नमस्ते, मैं इस गांव का एक टीचर हूँ। और मैं हूँ इस गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे गांव में बच्चे अक्सर बीमार व थके हुए क्यों लगते हैं? इसके पीछे भी कारण हो सकता है जो हम अपनी आँखों से देखने में सक्षम नहीं हैं। चलिए हम खुद पता लगाने के लिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग। तुम आज स्कूल अकेले जा रही हो? तुम्हारी सहेली स्वाति कहाँ है? स्वाति बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती। वह कुछ दिनों से बीमार रह रही है। ओह, उसके बार बार बीमार पड़ने का क्या कारण हो सकता है? चलिए उसके घर जाकर पता लगाते हैं। अरे देखो, राजू गंदे हाथों से खाना खा रहा है। आइए आइए, अंदर आइए। स्वाति को पेट में बहुत दर्द है, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकती। राजू और स्वाति बीमार रहने लगे हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या राजू ने अभी खाना खाने से पहले हाथ धोए? नहीं। क्या राजू व स्वाति खुले में शौच जाते हैं? हाँ, गांव के दूसरे बच्चों की तरह वे भी खुले में शौच जाते हैं। और वह नंगे पैर बाहर खेलते भी होंगे। संभव है राजू व स्वाति के आंत में कृमि हो, इसीलिए वे बीमार रहते हैं। कृमि क्या होते हैं और उनके आंत में कृमि कैसे हो सकते हैं? हम आपको बताएंगे ये कैसे होता है। सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि कृमि क्या है और कैसे वे बच्चों की आंत में आ जाते हैं। कृमि परजीवी होते हैं जो जीवित रहने के लिए मनुष्य की आंत में रहते हैं। बच्चों में आमतौर पर 3 तरह के कृमि पाए जाते हैं: राउंड कृमि, विप कृमि, हुक कृमि। यह कृमि अस्वच्छता के कारण फैलते हैं। संक्रमित बच्चे के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। अन्य बच्चे नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से या फिर बिना ढका भोजन खाने से, लार्वा के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित बच्चों में कृमि के अंडे व लार्वा रहते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाते हैं। मुझे नहीं पता था कि कृमि इतनी आसानी से फैल सकते हैं। कृमि संक्रमण का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? अब हम जानते हैं कि कृमि क्या होते हैं और वे कैसे फैलते हैं। अब देखते हैं कि उनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। कृमि संक्रमण के कारण बच्चे बीमार रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान कम दे पाते हैं। कमजोरी और दस्त के कारण वह स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं जा पाते। बच्चों को कृमि से सुरक्षित रखना आसान है और इसके कई लाभ हैं। खून की कमी में सुधार, बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थिति तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद। वातावरण में कृमि की संख्या कम होने पर समुदाय को लाभ। तो देखा आपने, कृमि कैसे आसानी से फैलते हैं और बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कृमि पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन राजू और स्वाति में कृमि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में निशुल्क दी जाएगी। एल्बेंडाजोल की गोली कृमि नियंत्रण में मदद करती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल न जाने वाले बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलाई जाएगी। 6 से 19 वर्ष के बच्चों को यह दवाई स्कूल में टीचर द्वारा खिलाई जाएगी। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें यह दवाई मॉप अप दिवस पर खिलाई जाएगी। हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले बहुत सी तैयारियां करनी है। हाँ, अगर हम सारी तैयारियां अच्छे से कर लेते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की गोली सही तरीके से मिले। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें
कि आपके पास जरूरी सामान जैसे पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, एएनएम और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के फोन नंबर, रिपोर्टिंग फॉर्म जरूर हों। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट की पूरी सामग्री आपको प्रशिक्षण के समय प्राप्त हुई है, जैसे दवाई,